सो है गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि बॉर्डर्स और बैकग्राउंड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एलिमेंट को हाइट, विड्थ, पेडिंग और मार्जिन कैसे दे सकते हैं, और साथ में बॉक्स मॉडल भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ wid21.html के नाम से, और यहाँ पे टेम्पलेट लगाऊंगा HTML की, और यहाँ लिख दूंगा मैं इसकी पेडिंग एंड मार्जिन इन CSS। और यहाँ पे मैं बॉडी में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा एक डिव बना के, डिव बनाया मैंने यहाँ पे, उसका मैं क्लास दे देता हूँ div1। सिंपल से क्लास दी मैंने div1, एंटर करा, हमको मिल चुकी है एक डिव उसके साथ क्लास 1 की। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है जो मैंने आपको भी बताया। उसका मैं पैराग्राफ दूंगा, और पैराग्राफ को मैं इंटू 3 कर देता हूँ, तो 3 पैराग्राफ मिल जाएंगे हमको। या फिर मैं यहाँ पे पैराग्राफ इंटू 3 तो करूँगा, चलो कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसके अंदर सब में कंटेंट लिख देता हूँ मैं, लोरेम 50। एंटर किया मैंने तो हमको कंटेंट मिल चुका है। मैं व्यू को टॉगल बट रैप कर देता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके, तो हमको ये 3 मिल चुके हैं। ठीक है, सेव करूँगा, गो लाइव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे 3 पैराग्राफ मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई, हमारे अपने पैराग्राफ बना लिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा, तो स्टाइल के लिए हेड में आएंगे और यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करते हुए स्टाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे डिव सेलेक्ट करने से अच्छा मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ओपन करा, और यहाँ लिख दूंगा मैं, एक काम करता हूँ, पहले बॉर्डर दे देता हूँ इस पैराग्राफ को। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। सेव किया तो हम हमारे जो पैराग्राफ है उसको बॉर्डर मिल जाएगी। अब बॉर्डर में आर नहीं लगा मैंने, अब मिल जाएगी, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ इसकी बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ हाइट और इसकी 500 पिक्सल कर दूँ, तो जो हमारा एलिमेंट है पैराग्राफ का, उसकी जो हाइट हो जाएगी 500 पिक्सल हो जाएगी। तो हर जो भी हमारा ये दिख रहा है आपको बॉक्स, उसकी हाइट हो चुकी है 500 पिक्सल। मैं इसको वैसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। सेव किया तो हमारे तीनों बॉक्सेस की जो ये हाइट 100 पिक्सल हो चुकी है। उसी तरह यहाँ पे विड्थ भी होती है, तो विड्थ भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूँ तो हमारे जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे विड्थ के मामले में, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही छोटे हो गई है। तो मैं इसको कर देता हूँ 250 पिक्सल। सेव किया तो ये थोड़ा ऐसा मिल चुका है हमको। अगर थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं, मैं इसको हाइट भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इसकी 300 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ऐसे हमको बॉक्सेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे हाइट और विड्थ हो गई। अब इस तरीके से अपने जो एलिमेंट है उसको हाइट और विड्थ दे सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, उसके बाद हम बात करते हैं, पहले मैक्स हाइट को हम डिफाइन कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइट दी है 300 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल मैक्स हाइट कर दूँ तो जो हमारा 300 पिक्सल की प्रॉपर्टी है वो हमको शो ही नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं 200 पिक्सल कर दूंगा तो ये जो हमने हाइट दी है ये 200 पिक्सल पे जाकर रुक जाएगी, क्योंकि हमने मैक्स इसकी सेट कर रखी है। इससे ज़्यादा होगी ही नहीं हाइट, ये इसकी ज़्यादा हाइट जाएगी ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 300 का 3000 भी कर दूँ तो भी ये इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ और इसको 500 पिक्सल कर दूँ, तो ये मैक्सिमम हाइट है। भले ही हमको हाइट मिलेगी नहीं अभी 500 पिक्सल, 300 पे ही रुकेगी, लेकिन हम मैक्सिमम दे सकते हैं। इसको 400 भी कर सकते हैं। अभी मैंने 400 किया, लेकिन ये 500 के ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे 300 ही ठीक है, 300 कर देता हूँ। उसी तरह यहाँ पे होती है मैक्स विड्थ। अब अगर यहाँ पे 300 पिक्सल विड्थ कर दूँ, 300 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ कर दी, तो अगर यहाँ पे विड्थ इसकी 250 है तो ये हमको 250 मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको कर दूँ
2500, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये जो इसकी मैक्स विड्थ है 300 पिक्सल से ज़्यादा क्रॉस करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको वापस सेव कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे होती है मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। अगर मैं इसकी हाइट कर दूँ मिनिमम 100 पिक्सल, और इसी तरह मैं इसकी विड्थ भी मिनिमम कर दूँ 100 पिक्सल। ठीक है, सेव करूँ तो अभी इस पर हमको कुछ दिखेगा नहीं है, लेकिन ये पता है कहाँ यूज़ होता है। ये होता है मोबाइल्स में यूज़, कई बार मोबाइल्स में या फिर बड़े स्क्रीन में, कि जो आपका कंटेंट है, आपने जो वेबसाइट बनाई है, वो जो हमने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखी है, अगर उससे कम हो तो उससे कम हो ही नहीं, वो उसको स्क्रॉल करना पड़े। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती है, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्स विड्थ, मिनिमम विड्थ। अगर बहुत बड़ी स्क्रीन भी हो जाती है तो भी इससे ज़्यादा ये क्रॉस नहीं करे, इसके लिए यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छोटी स्क्रीन के लिए भी और बड़ी स्क्रीन के लिए, दोनों के लिए ये यूज़ होता है। तो ये हो गई हमारी एलिमेंट हाइट विड्थ के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं पेडिंग के बारे में। तो यहाँ पेडिंग देखता हूँ, मैं पेडिंग लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ, और पेडिंग में यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल। ठीक है, सेव करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की गैप मिल चुकी है हमारे जो ये बॉर्डर है उससे। अगर मैं आपको 50 पिक्सल करके बताता हूँ, अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है मुझे, तो आप देख सकते हो हमको अंदर से गैप मिल चुकी है। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ पेडिंग कैसे काम करती है और मार्जिन कैसे काम करती है। ठीक है, पेडिंग, मार्जिन। ठीक है, तो इमेज में जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी इमेज लेता हूँ, ये वाली ले रहा हूँ मैं इमेज। तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारा कंटेंट होता है, जैसे कि ये जो मैंने कंटेंट लिखा है, ये हमारा कंटेंट है। इसकी जो मैंने हाइट विड्थ सेलेक्ट करी थी या फिर डिफाइन करी थी, अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, लेकिन इसकी जो नॉर्मल हाइट है उस हिसाब से काम कर रहा है डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंटेंट की हाइट विड्थ है। ठीक है, उसके जो ऊपर आता है, उसके जो ऊपर की लेयर है वो पेडिंग होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, पेडिंग दी है, इसलिए जो हमारी ऊपर की लेयर है गैपिंग मिल चुकी है। उसके ऊपर आता है बॉर्डर, तो हमको इसलिए बॉर्डर से मिली है यहाँ पे गैपिंग। फिर बॉर्डर के जो अपर लेयर है वो होती है मार्जिन की। ठीक है, इस तरीके से काम करती है हमारी CSS मार्जिन, पेडिंग और बॉर्डर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आपको इसको देखना है तो अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पे आप डेव टूल का यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र में होता ही है, हर ब्राउज़र में अपने से आपसे टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं F12 दबाऊँगा तो F12 में हमको यहाँ पे मिल चुका है ये हमारा टूल, जिसके थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। ये डेवलपर टूल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें डिफाइन कर रहा है कि क्या चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जो ये हमारे अंदर की चीज़ है, ये हमारा एलिमेंट है। उसके बाद ये जो है पेडिंग है, जो मैंने अभी दी है इसमें 5 पिक्सल की। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर है, जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर आपको बता रखी है 2 पिक्सल की। उसके बाद ये मार्जिन है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आती है मार्जिन, फिर बॉर्डर, पेडिंग, फिर एलिमेंट, और उसके उसी तरफ बाहर जाती है तो एलिमेंट पहले आएगा, फिर पेडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे इसका जो पेडिंग है इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 25 पिक्सल। तो ये क्या कर रहा है, लेंथ विड्थ को डिफाइन कर रहा है, और ये आप कह सकते हैं XY एक्सेस को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर कैसा करता हूँ, तो जो ऊपर से हमको मिल चुकी है 50 पिक्सल की हमको पेडिंग मिल चुकी है, और साइड से मिल चुकी है 25 पिक्सल की। अगर मैं इसी को कर दूँ 15 पिक्सल और 60 पिक्सल, हाँ 60 पिक्सल, सेव किया, तो ये हर तरफ से हमको अलग अलग उसके हिसाब से मिल चुकी है। ऊपर से मिल चुकी है हमको 50 पिक्सल, राइट से मिल चुकी 25 पिक्सल, नीचे से मिल चुकी 50 पिक्सल, और लेफ्ट से मिल चुकी 60 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसका और भी तरीके होते लिखने के, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसको पेडिंग टॉप करके भी लिख सकते हो, तो पेडिंग टॉप करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह पेडिंग बॉटम करके भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पे मार्जिन। तो मार्जिन के लिए पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, पेडिंग को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैं पेडिंग लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन भी लिख देता हूँ मैं। मार्जिन लिखा, और यहाँ पे मार्जिन करा मैंने, लिखा, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मार्जिन 5 पिक्सल। तो क्या करेगा ये, मार्जिन बॉर्डर के बाहर होती है तो हर तरफ से हमको 5 पिक्सल की मार्जिन दे देगा ये।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप मिल चुकी है हमारे कंटेंट की बॉक्सेस को, और हर तरह से हमको 5 पिक्सल की मार्जिन मिल चुकी है। अगर मैं इसको करूँ तो 50 पिक्सल, तो आप देखोगे यहाँ पे कितनी बड़ी गैप मिलेगी हमको, हर तरफ से हमको 50 पिक्सल की मार्जिन मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं 5 पिक्सल मार्जिन यहाँ कर देता हूँ। अब इसको लेंथ विड्थ के हिसाब से भी कर सकते हो। 15 पिक्सल ऐसे कर दूँ मैं, तो ये हमारे साइड्स के लिए हो गया 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल साइड से मिल चुकी है, ऊपर से हमको मिल चुकी है 5 पिक्सल की मार्जिन। और इसी तरह मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ 25, तो ये सभी साइड्स के लिए डिफाइन हो चुकी है। देखो, तो इस तरीके से आप मार्जिन भी दे सकते हो। और अगर आपको मार्जिन सेंटर में करना, आपको जो का कंटेंट अलाइन सेंटर में करना हो, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और आप चाहते हो ये सब नहीं लिखना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मार्जिन ऑटो। सिंपली मार्जिन ऑटो कर दो, तो वो मोस्टली जो आपका कंटेंट रहेगा वो सेंटर में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये अभी सेंटर में आ चुका है। और आप चाहो तो जैसे कि अभी सेंटर में आ चुका है, लेकिन मार्जिन आपको बॉटम देनी हो, जैसे कि अभी यहाँ पे गैपिंग नहीं है, तो आप अगर मैं इसको 5 पिक्सल कर दूँ तो हमको गैप में मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे गैप नहीं है, सेव किया तो गैप मिल गई हमको। बाकी तीनों साइड के लिए ये मार्जिन ऑटो पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हो गई मार्जिन की बात। अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉक्स मॉडल। उसको मैंने कमेंट आउट किया, तो ये बॉक्स मॉडल लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। लेकिन उससे बताने के पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे पेडिंग लिखूँगा मैं। ठीक है, पेडिंग लिखा और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल। सेव किया और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। सेव करूँगा तो हमको यहाँ पे क्या मिल चुकी है, 5 पिक्सल की पेडिंग मिल चुकी है। मैं यहाँ पे आऊँगा डेवलपर टूल में, और जो 5 पिक्सल की पेडिंग है इसकी, इसमें कहाँ गई पेडिंग, ये रही 5 पिक्सल की। अगर इसमें इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी पेडिंग है ये बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ भी डिफाइन कर दूँ, यहाँ पे विड्थ कर दूँ मैं डिफाइन इसकी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। सेव किया और अब इसको मैं बड़ा करूँ तो इसकी जो पेडिंग है 5 पिक्सल है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, ठीक है, इसको मैं अगर बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो जो इसकी विड्थ है वो भी चेंज हो रही है। तो इसकी विड्थ क्यों चेंज हो रही है, इसकी विड्थ इसलिए चेंज हो रही है कि जो आपकी एक्चुअल विड्थ होती है आपके एलिमेंट की, वो उसके साथ मार्जिन भी प्लस होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पेडिंग बढ़ाता हूँ, कहाँ गया ये, पेडिंग बढ़ाऊँ इसकी मैं, तो साथ में मार्जिन भी बढ़ेगी। लेकिन आप चाहते हो इसकी मार्जिन नहीं बढ़े और आपने जो इसको डिफाइन किया विड्थ तो वही हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल का यूज़। तो बॉक्स मॉडल के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे कर दो आप बॉर्डर बॉक्स, और उसको सेव करूँगा तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे इसकी पेडिंग जो है इसको बढ़ाऊँ तो ये क्या कर रहा है, इसकी मार्जिन नहीं बढ़ रही है। अब ये अपने आप ही इसकी हाइट बढ़ा दे रहा है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो नहीं बढ़ रही है। अगर मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता, हाइट इसकी 200 पिक्सल कर देता मैं, तो इसकी हाइट तो बढ़ती, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो बाहर निकलने लगता है। अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी पेडिंग बढ़ा रहा हूँ तो उसका जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो बॉर्डर बॉक्स का यूज़ कर सकते हो बॉक्स साइजिंग में। तो ये बॉक्स मॉडल इसलिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया बॉक्स मॉडल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम अपने एलिमेंट की हाइट विड्थ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर पेडिंग हम उसकी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और मार्जिन उसमें कैसे दे सकते हैं। और उसी के साथ हम उसको मार्जिन को बचाने के लिए, जिससे वो उसकी मार्जिन चेंज ना हो, उसके लिए हम बॉक्स मॉडल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।